वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का रेप्लिका बनाने का प्लान फिर से डिस्कशन में है और इस प्लान पर बीजेपी लीडर नवनीत राणा ने काफी अग्रेसिव और स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट दिया है। नवनीत राणा ने डायरेक्टली कहा है कि हिंदुस्तान में कब्र की जगह नहीं मिलेगी अगर बाबरी मस्जिद की बात की तो, और इस मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पहले आइए आपको सारी जानकारी देते हैं कि वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद का पूरा चक्कर क्या है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद रेप्लिका प्लान काफी टाइम से सर्कुलेट हो रहा है। ये प्लान लीगल और पॉलिटिकल डिबेट का भी केंद्र बन गया है क्योंकि इंडिया में बाबरी मस्जिद को लेकर सेंटिमेंट्स अभी भी काफी सेंसिटिव है। नवनीत राणा जो बीजेपी से बिलोंग करती है, उन्होंने इस प्लान को एक स्ट्रिक्ट स्टांस के साथ नकारा है और सीधे तौर पे धमकी दी है कि अगर ऐसा सोचा तो ठीक नहीं होगा। नवनीत राणा ने अपनी स्पीच में कहा है कि महाराष्ट्र की बेटी होने के नाते वो माला और तलवार दोनों के साथ मैदान में खड़ी हैं। उन्होंने संतों की शिक्षा का रेफरेंस भी दिया और कहा कि हाथ में भाला और माला दोनों होनी चाहिए। मतलब उनका अप्रोच स्पिरिचुअल और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको समझाते हैं कि इस सब की शुरुआत किसने की। इन सब की शुरुआत की हुमायूं कबीर ने। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मुर्शिदाबाद में रेप्लिका बनाना होगा और उन्होंने इसकी नींव भी रख दी थी। जी हां दर्शकों, बिना किसी परमिशन के उन्होंने मुर्शिदाबाद में नींव रखी नए बाबरी मस्जिद के एक रेप्लिका की और इसके बाद ये सारी सियासी जंग छिड़ गई। आपको याद दिला देते हैं कि वो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंडेड है और अब अपनी नई पार्टी लॉन्च करके इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कबीर ने कहा है कि रिलीजियस हार्मनी और कम्युनल पीस को डिस्टर्ब करने वाले प्लान्स को वो इंडिया में अलाउ नहीं करेंगे और यहां पर मस्जिद बनाएंगे। ये स्टेटमेंट नवनीत राणा के एग्रेसिव स्टांस से अलाइन करता है और नवनीत राणा बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं हुमायूं कबीर के। अब नवनीत राणा का रुख काफी ज्यादा डायरेक्ट और एग्रेसिव रहा है। मुर्शिदाबाद की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने क्लियरली बताया कि किसी भी कंडीशन में इंडिया में इस प्रकार के प्लान्स अलाउ नहीं किए जाएंगे और उनका स्टेटमेंट क्लियरली सिग्नल देता है कि वो इस इशू पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। लेकिन इससे सवाल भी खड़ा हो जाता है कि वेस्ट बंगाल में एक बाबरी मस्जिद की जरूरत है। ये टॉपिक सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट को ट्रिगर नहीं करता है बल्कि रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में सेंसिटिविटी क्रिएट करता है। बाबरी मस्जिद इशू हिस्टोरिकली इंडिया में बेहद सेंसिटिव रहा है और इस पर पब्लिक और पॉलिटिकल रिएक्शंस हमेशा स्ट्रांग होते हैं। ऐसे में नवनीत राणा के स्टेटमेंट्स, हुमायूं कबीर का विरोध करना इस पूरी कंट्रोवर्सी को एक स्पॉटलाइट दे गई है। लेकिन हुमायूं कबीर इस मुद्दे से वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में कुछ वोट बटोर पाएंगे कि नहीं, ये बात समझ नहीं आ रही है। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को भी टारगेट किया, हुमायूं कबीर ने बीजेपी को भी टारगेट किया और कहा कि मुसलमानों की हक की ये लड़ाई है। पर सच तो यह है दर्शकों कि हुमायूं कबीर का साथ देश के मुसलमान भी नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद रेप्लिका प्लान और नवनीत राणा का एग्रेसिव रिएक्शन एक पॉलिटिकल और रिलीजियस डिबेट का केंद्र बन चुका है। नवनीत राणा बीच में बोली, इस बात पर भी कुछ लोग खफा हैं, लेकिन हुमायूं कबीर के इस प्लान ने, बाबरी मस्जिद को मुर्शिदाबाद में बनाने के इस प्लान ने पूरे देश की सियासत को गर्म कर दिया है और एक बार फिर ऐसे मुद्दे को वापस ला के खड़ा कर दिया है जो पिछले कुछ समय से कहीं छुप गया था। हम आपको इस केस से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में बताते रहेंगे। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.